बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने माँ दुर्गा के पति कौन है, यही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। गुरुजी, हम ये सवाल करना चाहते हैं कि दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लोग लगाते हैं, दुर्गा जी को पति कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुर्गा जी के पति भगवान शंकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। माँ भगवती दुर्गा जी के कोई पति नहीं है, ये खुद पति हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जब ब्रह्म ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतर आत्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदाई प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा, बोलो क्या चाहते हो? उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से दीप प्रदान करने की कृपा करें। सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा कि इसमें कुछ रचना करना चाहिए, खाली प्लाट किस काम के। यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सत्य पुरुष कबीर अग्नि कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। युवा कबीर सम्राट कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान है, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर सम्राट कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व बातें कही। तब कबीर अग्नि कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृत देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष दोनों हम सभी आत्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा
ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस करके कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर जो उसकी देखा देखी, जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची, तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्टा आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इनको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान कर दी है। आप जितने जीव चाहोगे शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप रंग निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने जीव कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। भाई बहन का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा करने के लिए कोई और चारा न देखकर सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योगजीत संतान अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला।
तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा छल पुरुष नाम होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के दीप के पास होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर रुक गए। काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे में आपके पेट से बाहर निकले हूँ। मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों को बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा तीनों गुण पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तम गुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर तथा शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तो भक्तों, आज की